आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। आज सबके लिए फिर से एक नया स्टाइल में एक नई जुराब लेके आई हूँ। अंगूठे वाली जुराब है। आज सबकी डिमांड थी कि अंगूठे वाले लेके आए, तो ये भी थोड़ा सा हटके डिज़ाइन है। बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो मैं ऊल यूज़ कर रही हूँ ये है ओसवाल की। ठीक है, सॉक्स यार्न। ये मोजे के लिए ही होती है, नायलॉन ऊल होती है ये, और बहुत अच्छी होती है ये, और मोटी भी है। जैसे और नॉर्मल वुल होती है उससे मोटी रहती है। तो मैं ये 2 कलर से बना रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मोटी होती है इसलिए थोड़ी सी इसकी वजन जब हम करेंगे सॉक्स की, तो ये 50 से लगभग 60 ग्राम एक सॉक्स में लग जाती है। और यही अगर आप पतली वुल से बनाती है, मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से वुल। देखिए, ये है ओसवाल की नीटिंग प्लाई यानी नीटिंग सॉक्स। ठीक है, ये है आपकी पतली वाली ऊल, तो ये आपकी कम लगती है। ये भी 4 प्लाई है, लच्छे वाली ऊल, तो ये आपको कम लगेगी, यानी कि इससे आधा लगती है। ये 30 ग्राम के आसपास एक सॉक्स में बन के कम्प्लीट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट होता है ये जो अंगूठे वाली सॉक्स है, ये 4 अलग अलग स्टेप में बनेगी। ठीक है, यानी कि हर 4 तरह का मोड़ आएगा इसमें, नर्सरी में अलग तरह से ये बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करूंगी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करती, बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, तो एक लाइक कर दें। सिखाने का थोड़ा सा भी तो फल मिले, तो आप लोग लाइक जरूर करें इसे, और कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो कैसे लग रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई की बात करूंगी मैं। 11 नंबर की सिलाई ली हूँ। ठीक है, उन तो मैंने बता दिया। 4 प्लाई सॉक्स यार्न ली हुआ मैंने ओसवाल की, और यहाँ पे फंदे मैंने 32 डाल के रखे हुए। फिर भी मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। ठीक है, 32 हमने यहाँ पे फंदे डाल के रखे हुए। अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब बॉर्डर हमने बनाई है, सब फंदे डालने के बाद एक हमने उल्टा बनाया। ठीक है, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस दिशा से फिर सीधी तरफ से जब हम पलटेंगे, तो जो हमने इधर उल्टा बनाया उसे हम सीधा बनाएंगे। तो फिर इधर से हमारा एक सीधा हो जाएगा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी लाइनें जो हमने कितनी बनाई है वो देख लेते हैं। अगर साइड की चेन काउंट करते हैं, ये वाली सीधी वाली, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसकी जो लाइनें किस तरह से काउंट करेंगे, देखें ये जो दिख रही है यहाँ पे, तो कोशिश करती हूँ काउंट करके दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 हमने यहाँ पे रो बना के कंप्लीट कर ली है, सीधी उल्टी दोनों मिला के। धारियां नहीं बता रही हूँ मैं आपको, लाइनें बता रही हूँ। 23 लाइनें हमने इसकी बनाई हुई, सीधी उल्टी मिलाते हुए। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे इन फंदों को 3 हिस्सों में बांटेंगे हम। ये हमारे शुरू हो रही है एंकल लेंथ से ऊपर से थोड़ी। अब यहाँ पे एड़ी बनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर बीच का पार्ट बनेगा, फिर यहाँ पे उंगलियां बनेगी, फिर एक पार्ट और बनेगा इसमें। तो आप चाहे तो इसमें डिजाइन भी डाल सकती हैं, फिर सिंपल भी बना सकती हैं। अब दोनों साइड हम रखेंगे यहाँ पे फंदे को। देखिए किस तरह से दोनों साइड हम रखेंगे। यहाँ पे देखिए 10-10 फंदा और बीच में रखेंगे 12 फंदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधा बुन लेते हैं। पहले हम पहला फंदा को उतारेंगे, धागा हम उधर करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 10 फंदे बुन लेंगे हम सीधा सीधा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब बीच में 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और ये 12। तब देखिए इस फंदे को हम यहाँ छोड़ेंगे, आगे का इधर बुन लेते हैं हम। अब यहाँ से हम बीच का जो पार्ट है इसमें से हम 11 बुनेंगे। अगर आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं, तो मैं पे निशान लगा देती ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 फंदा बुना, तो यहाँ पे 10 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब बीच का जो 12वां फंदा है, 12 फंदा, इसमें से हम 11 फंदों को हम पहले बुनेंगे।
सीधा सीधा बनाना। अब इसमें क्या करना, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 हमने फंदे बुन लिए। ठीक है, यहाँ से छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी ये नहीं, यहाँ से है 2 4 6 8 10 और 1 11। ठीक है, अब ये 12वां फंदा और ये फंदा 2 का 1 करेंगे। तो ये भी फंदा सीधा ही है, देखिए सीधा के पास आगे है, तो धागा पीछे करते हुए 2 का 1 कर लेंगे हम इस तरह से। जैसे सिलाई डालेंगे पीछे से 2 का 1 कर लेंगे हम ऐसे। अब इधर पलटेंगे, जो फंदा हमने उतार लिया इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। इसके बाद इधर से भी हम जो हमने फंदा उतारा इसे काउंट करते हुए 11 फंदे बुनेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 फंदे हमने बुन लिए। ठीक है, 12वां फंदा इसके साथ 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर इधर पलटेंगे हम, पलटने के बाद यही फंदा फिर से हम उतार लेंगे इस तरह से। ठीक है, धागा पीछे रहेगा, ऐसे उतार लिया। अब यहाँ से देखिए जो उतारा फंदा उसे भी काउंट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11वां फंदा हमने बुन लिया। ठीक है, 11वां फंदा हमने बुन लिया। अब देखिए ये 12वां फंदा के साथ ये वाला फंदा हम इसे हम 2 का 1 करेंगे। तो ये फंदा घुमाते हुए ऐसे पलट लेना आपको और ये 2 फंदा एक साथ लेंगे हम और 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। अब इधर पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से ये फंदा उतारेंगे हम इस तरह से दोनों साइड से घटाते हुए जब तक आपके बीच में 12 फंदा ना रह जाए तब तक आपको इसी तरह से घटाना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब घटा लेंगे तो दोनों साइड से हमें फंदे उठाने, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह से पहले करते हुए मैं बुन लेती हूँ, फिर एक बार दिखाती हूँ आपको और एक बार। देखिए ये हमारा 12वां नंबर का फंदा और एक ये फंदा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब इधर पलटना है, पलटने के बाद फिर हम इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसे पलट के उतार लेना आपको, इसके बाद बुनते हुए जाएंगे। फिर इधर फिर हम 12वां नंबर का फंदा, ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है ना, ये फंदा और इसके साथ ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे। तो घटा लेती फिर दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट एक फंदा रह गया इधर घटाने को, तो इधर से हम बुनते हुए उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है आपको और यहाँ से हम उल्टा बुनते हुए लास्ट फंदे तक जाएंगे। दो 4 6 8 9 10 11 और ये 12वां फंदा 1 और 2। ठीक है, उल्टा साइड है तो 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उल्टे साइड है। अब आ जाते हैं सीधी तरफ, तो ये लाइन हम पूरा सीधा बना लेते हैं और इधर से हम फंदा उठाएंगे। ठीक है, इस लाइन को भी हम बना लेते हैं पहले। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सीधी लाइन दिख रही है आपको ये वाली, तो सीधी लाइन कितनी है वो देख लीजिए। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे 12। ठीक है, इन 12 फंदों में से हमें टोटल 18 फंदे उठाने हैं। ठीक है, अगर आप 8 नंबर के लिए बना रही हैं तो यहाँ से आपको 20 फंदे उठाने हैं, यानी कि अब जो ये 12 हमने ये जो दिख रही है तो आपको 14 करना है। जैसे सीधी लाइन 14 करना है, यानी कि आपको 26, ये जो लाइनें हैं 26 बनानी है। ठीक है, तब यहाँ पे बन के आइए आपकी ये। तो देखिए अब क्या करते हैं, इस तरह से लेंगे। सबसे पहला वाला ये है। ठीक है,
तो इधर से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे, सीधी तरफ है। तो पहले देखिए 2 पार्ट है ना चेन का, एक बाहरी पार्ट है, एक अंदर की ओर है, एक बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को पहले हम इस तरह से ले लेंगे, एक फंदा उठाया। अब इसी फंदे को अगले साइड से यहाँ पे एक फंदा और उठा लेंगे, तो यहाँ 2 फंदा हो गया। अब एक नॉर्मल उठा लेंगे हम, ठीक है, पूरा चेन में ही ले लेंगे, तो 3 फंदा हो गया, ठीक है। फिर पूरा लेंगे, 4 फंदा हो गया, ठीक है। अब लेंगे फिर एक बाहर की ओर से, एक अंदर की ओर से, एक बाहर की ओर के, ये 5वां फंदा हो गया। और इसी चेन का फिर से हम दूसरा भाग में ले लेंगे इधर से, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसको थोड़ा सा उठाने में, ठीक है। तो मैं सिलाई से देख लेती हूँ। एक ये पार्ट है, इसको हमने उठाया, अब सिलाई की मदद से दूसरा वाला इस तरह से उठा लेंगे हम, ऐसे लेंगे, ये पार्ट फिर इसमें डालेंगे हम, ठीक है, इसमें। तो इसी तरह से करते हुए टोटल 12 है, ठीक है। तो 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 फंदे, एक प्लेन बुनेंगे, एक में से हम 2 बना लेंगे, फिर एक प्लेन बनाएंगे, एक में से 2 बना लेंगे, इस तरह से 6 फंदा इसमें काउंट करते हुए टोटल 18 उठा लेते हैं फंदे हम। यहाँ पे देखिए हमने 18 फंदे उठा लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले इधर का 12 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इधर से 18 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। आपको इस लाइन तक भी आपको उठाना है, ठीक है। 18 हो गया। अब इधर से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं और दूसरे साइड भी हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से पहला फंदा को उतार लेंगे, सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इधर से हमने उल्टा बना लिया, ठीक है। अब इधर भी देखिए 12 ही है, ठीक है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जहाँ से हमने सिलाई रखी हुई है 12। तो इसे फंदा इस तरह से उठाएंगे हम, ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा इधर घुमा ले इसे, ठीक है, इस तरह से पकड़ लेंगे। तो पहले बाहर वाला फंदा इस तरह से बुनेंगे, ऐसे एक फंदा उल्टा बुना। अब इसी को आगे दिशा की ओर से इसे हम बुन लेंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत हो तो इस तरह से सिलाई पे उठा लिए फंदा और यहाँ पे फिर इसे एक बार और बुन लेंगे, ठीक है। ये 2 हो गया। फिर एक हम नॉर्मल बुनेंगे, इस तरह से दोनों में डालेंगे, 1 और 2 जन, यानी कि पूरा चेन में आपको डाल लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक आधे में बनाएंगे, पहले पीछे साइड वाला जो चेन का भाग है उसमें लेंगे हम, इस तरह से बुना। अब यही पार्ट का इस भाग को, यानी कि चेन का 2 पार्ट होता है ना, तो अब अंदर साइड वाला जो है अब इसे इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको 18 उठा लेना है, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे हमने उठा लिए, टोटल यहाँ पे 48 फंदे, ठीक है, 48 फंदे हैं, 18 इधर, 18 इधर और यहाँ पे 12। अब पूरी सिलाई यहाँ पे हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा को उतार लें या बुन लें, ये आपकी मर्जी। तो इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेते हैं। समझ में आ गया, दोनों साइड से फंदा आपको उठा लेना है। उसके बाद पूरी सिलाई सीधी तरफ से सीधी करेंगे और उल्टी तरफ से उल्टी, आपको हर बार इसी तरह से ही करना है। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा 48 फंदों को सीधा बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बना ली, ठीक है। अब उल्टे साइड से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करेंगे तो पहला फंदा हम उतार लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे बंधा हुआ ना लगे। पहला फंदा उतार लेंगे, सेकंड वाले से हम यहाँ पे कलर जोड़ते हुए इसे बनाएंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह के धागे को डबल कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ लेना आपको। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इस धागे को इधर करते हुए हम अब यहाँ से पूरी सिलाई हम इस कलर से बनाएंगे। चाहे तो बीच में आप कोई हल्का फुल्का डिज़ाइन डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, प्लेन ही बता रही हूँ ताकि आसानी हो आपको। इस तरह से करते हुए चलिए पूरी सिलाई हम इधर से उल्टा उल्टा बना लेते हैं और उधर से सीधा सीधा। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कितना इसे बनाना है। उल्टी सिलाई हमारी बन गई है। अब आ गए सीधी साइड। सीधी साइड हम यहाँ पे पूरी सिलाई सीधा बनाएंगे। पहला फंदा को उतारेंगे हम
ठीक है, पहला फंदा उतारा और पूरी सिलाई यहाँ पे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हर बार आपको कलर चेंज करना है हर 2 सिलाई के बाद उल्टे साइड से। जैसे ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। अब उल्टे साइड से हम यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, ठीक है, इसे हम इधर से लेंगे और इधर से फिर चेंज करते हुए 2 सिलाई उसकी बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए इसकी लेंथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि ये जो कलर दिख रही है आपको, ग्रे कलर, ठीक है, इससे हमें लगभग ये जो पहली धारी होगी हमारी ये 2 सिलाई की, ठीक है, तो इसी तरह से आपको 11 धारियां बना के कंप्लीट कर लेना है इस कलर से। तो आगे कर लेती हूँ, फिर आगे उंगली और अंगूठा निकालना बताऊंगी फिर आपको, और फिर एक स्टेप और बाकी रह जाएगा, वो थोड़ा सा अलग हट के, वो भी देखिएगा आप सब। ये थोड़ा सा अतरंगी बन रही है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। आप अपने पसंद के कलर से बनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे पास यही 2 कलर थी तो मैंने इसी से बनाया। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो गई। तो ये जो हमने बनाई है ग्रे वाली कलर की लाइनें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें में हमने यहाँ पे एक ही लाइन बनाई, ठीक है। उल्टे साइड से हमने कलर चेंज करके एक ही सीधी लाइन बनाई है। उल्टे साइड से हमें ये ग्रीन वाली जो कलर है ये हमें लगानी है। क्योंकि ये सॉक्स मोटी है तो इतने में मेरी पूरी हो गई। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपको नाप किस तरह से लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे आप एड़ी इस तरह से, क्योंकि ये हमारी एड़ी भाग है तो इस तरह से रखेंगे हम। थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ऐसे लिए हमने यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है। अब देखिए ये जो ये है सिलाई जहाँ हमने की, इसे हम इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद अगर थोड़ा सा टाइट खींचे, एकदम ही ज़्यादा नहीं टाइट खींचना है आपको, ठीक है। इसके बाद जब आपकी इसकी लकीर के बराबर आ जाए, ये जो कट भाग दिख रही है उंगली और अंगूठा के बीच में जो कट है यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ जाए कि आपका ये बराबर हो गया। किसी भी साइज में बनाए, 4 5 6 7 8 जो भी साइज का बना रही है आपको इतना तक बनाना है। इसके बाद अंगूठा और उंगलियां निकालना है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया है मेरा। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, ग्रीन कलर मेरा इधर था तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया इसे। अब इसे कट करने के बाद अब ये भी कलर हम यहाँ पे कट करेंगे और इसके बाद ये कलर यहाँ से लगाएंगे और अंगूठा और उंगलियां बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए मैं अभी यहाँ पे अंगूठा निकालूंगी। अंगूठा आप यानी 17 फंदे 18 फंदे जितने का भी निकाल रही, बाकी बचा इधर उंगलियों के लिए, ठीक है। जब दूसरा सॉक्स हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जो हम यहाँ पे उंगलियां बना रहे हैं वो सबसे पहले उंगली हम इधर बना लेंगे। उंगलियां बनने के बाद फिर हम दूसरे साइड इधर यहाँ पे अंगूठा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इधर अंगूठा बना रहे हैं और दूसरी सॉक्स पे अंगूठा इस साइड बनाना है, ये ध्यान रखना है। सेम ही ऐसे ही रखना है लेकिन पहले आपको वो निकाल लेना है उंगलियां जब आप बना रही है तो दूसरे सॉक्स का। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करते हुए हम यहाँ पे ले लेते हैं हम ग्रीन कलर, क्योंकि ये सीधा ही है। इधर से भी कलर चेंज करेंगे तो ये उल्टा नहीं दिखेगा। इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस धागे को हम कट कर लेते पहले। अब यहाँ से फंदा लेते हैं, ये 2 हो गया। इधर आपको इधर कर लेना है थोड़ा सा फंसाते हुए। 2 ये 3 हो गए, ठीक है। इसे भी ले लेंगे हम इधर क्योंकि ये लूज ना हो जाए, और साथ में इसे भी लेके चलेंगे। 2 ये 3, ठीक है। 4 फिर से इन 2 धागों को इधर ले लेंगे। 5 फिर से 6, ठीक है। इसे इधर दबा देंगे, अब नहीं खुलेगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हम ले रहे हैं, 17 फंदे ले लेते हैं हम यहाँ पे। 17 फंदे मैंने यहाँ पे अंगूठा के लिए ले लिए, ठीक है। अब यही 17 फंदों को हम सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनते हुए हम यहाँ पे इसकी लाइनें जो है 15 से 16 लाइनें कंप्लीट करेंगे। जैसा आपका अंगूठा हो उस हिसाब से आप यहाँ पे बना ले। कोई 14 भी बनाता है, ठीक है।
जिसकी जिस तरह से हिसाब। अब ये क्या करेंगे, उल्टे साइड से ये ही हम 17 फंदों को पहला फंदा उतारेंगे और इन 17 फंदों को उल्टे साइड से उल्टा बुनते हुए उल्टे साइड की राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए मैं यहाँ पे इसकी 16 लाइनें कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे घटेगी, फिर उसके बाद मैं पंजा बताऊंगी आपको। तो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंगूठा की बुनाई कंप्लीट हो गई। तो इसमें कितनी लाइनें हमने बनाई यहाँ से काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और 16वीं लाइन पे हम यहाँ पे हैं। तब यहीं से हम यहाँ पे ये जो पहला फंदा है, पहला फंदा के ऊपर से सारे फंदों को गिरा देंगे हम। ठीक है, इस तरह से आपको पकड़े रहना है इस वाले फंदे को। अब एक एक करते हुए हम सीधी तरफ से पहले फंदे के ऊपर से सभी को गिराते हुए जाएंगे इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका होता है और अच्छा भी बनता है। देखिए इस तरह से करते हुए सारे फंदों को हम एक एक करके गिरा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए एक फंदे के ऊपर से सारा फंदा हमने गिरा दिया है। जो लास्ट का फंदा बचेगा इसे हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है। ठीक है, इस तरह से हम डालेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। ऐसे किया और इसे टाइट करते हुए इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे खोलेंगे। अब इस धागे को थोड़ा सा टाइट करेंगे हम। अब यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे ताकि हम अंगूठा सिलने में इसमें काम आए। ठीक है, अब इसके अंदर से हम इस धागे को निकाल लेंगे और इसे हम टाइट कर लेंगे। पहले टाइट कर लेते हैं, इसके बाद इसे खींच लेंगे हम। तो इस तरह से ये बन गई। ठीक है, ऐसे हम इसको पलटते सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये धागा जोड़ेंगे हम ग्रीन वाला। तो जोड़ लेती फिर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने कलर लगा लिया। ठीक है, ग्रीन वाला। अब यहाँ पे पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से उल्टा उल्टा। उसके बाद सीधी साइड आऊंगी, उसके बाद फंदा घटाना आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये 2 लाइनें कर लेती हूँ प्लेन, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 31 फंदे हैं। ठीक है, 31 फंदा। तो इसमें से हम यहाँ पे 14 फंदों को इधर बुन लेंगे। ठीक है, बीच में 3 के फंदों का एक फंदा करेंगे और फिर इधर हम 14 फंदे बुन लेंगे। पहले हम 14 स्टिच यहाँ पे बुन लेते हैं। पहला फंदा को उतारेंगे, इसके बाद 13 फंदे और हम बुनेंगे। ठीक है, तो होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, 14 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब देखिए किस तरह से करेंगे। 14 फंदे बुनने के बाद इधर भी हम 14 फंदे छोड़ देंगे। 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदा है। अब 3 फंदा में से जो बीच का फंदा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये सेकंड वाला को हम इस तरह से लेंगे। सेकंड और फर्स्ट दोनों को हम इस तरह से उतारेंगे। ठीक है, उतारने के बाद पलटते हुए इसे वापस इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद ये जो तीसरा नंबर का फंदा है और ये 2 फंदा तीनों एक साथ पकड़ेंगे और 3 का 1 बना देंगे हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, बाकी बचे 14 फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर हम सीधी तरफ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इधर पलटते हैं हम। ठीक है, पलटने के बाद अब यहाँ पे देखिए पहली राउंड में हमने 14 स्टिच को बुना। अब यहाँ पे इस राउंड में हम सीधी साइड 13 स्टिच को बुनेंगे। अब इस राउंड में हम 13 फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद यहाँ से 12 फंदे और बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। ठीक है, 13 फंदे में इधर छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 12 और एक 13 आ गई। यहाँ पे बीच में 3 फंदा देखिए ये दिख रही है। ये फंदा के अगल बगल को फंदा को लेते हुए हमें घटाना है। तो अब देखिए किस तरह से ये जो फंदा है इसे हम इस तरह से लेंगे। ये सेकंड वाला फंदा और फर्स्ट वाला फंदा दोनों को हम इस तरह से आगे साइड से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे पहले। ठीक है, और इसे पलटते हुए उसी सिलाई पे डाल लेंगे जिसमें हमारा सारा फंदा इधर है, यानी लेफ्ट वाले नीडल पे डाल लेना। इसके बाद 3 को एक साथ इकट्ठा करेंगे और पीछे साइड से सीधा 3 का 1 बना देना आपको। ठीक है, बाकी बचे 13 स्टिच को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से उल्टा उल्टा।
बाकी बचे 13 फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे और उल्टे साइड से उल्टा। इसी तरह से हर सीधी सिलाई पे आपको यहाँ पे घटाना है। ये जो सीधा फंदा जो दिख रहा है बड़ा सा, इसके अगल बगल के फंदे को लेते हुए और इसी तरह से घटाते हुए जब तक आपके पास यानी कि इधर भी बच जाए 14 से 12 फंदे जब दोनों साइड मिला के बच जाए, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए फंदे घटाते हुए टोटल हमने यहाँ पे 17 फंदे छोड़ दिए हुए। ठीक है, इतने में हमारी ये 15 लाइनें कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए 2, क्योंकि 2 लाइनें हमने यहाँ पे बुन ली थी इसीलिए, नहीं तो फिर यहाँ पे हमारी जैसे यहाँ 17 बची हुई तो 15 ही बचते हैं यहाँ पे फंदे। तो देखिए 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1 17। अब यहाँ पे 2 का 1 करते हुए इन फंदों को हम पहले बंद कर लेते हैं। इस तरह से 2 का 1 करेंगे, बंद करेंगे, वापस से फंदा चढ़ाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदा वापस चढ़ाएंगे, सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। फिर और एक स्टेप बाकी रह गया इसमें, उसके बाद दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमने फंदे घटा लिए। थोड़ा सा हल्का सा धागा लंबा कट करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई हो सके और यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। इसके अंदर से इस धागे को निकाल लेते हैं हम और इसे हम टाइट कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये जो सॉक्स बनी है हमारी, ये राइट साइड की बनी हुई। ठीक है, देखिए इस तरह से ये ऐसे आएगी। ये हो गया इधर पंजा, ठीक है, सॉरी इधर हो गया उंगलियां और इधर हो गया अंगूठा, इस तरह से आएगी। और ये पीछे अब यहाँ पे किस तरह से डिजाइन बनेगी वो देख लीजिए। तो जैसे मैंने इधर से सीधे साइड से बनाया हुआ था, ठीक है, तो ये हमारी सीधे हाथ की तरफ हमने अंगूठा निकाला और उल्टे हाथ की तरफ हमने यहाँ पे उंगलियां निकाली हुई थी। अब जब दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ हम ये वाला डिजाइन इधर कर देंगे और ये हम इधर पलट देंगे। ठीक है, उंगलियां इधर निकाल लेंगे, दूसरा जब सॉक्स बनाएंगे आप, और इधर अंगूठा कर लेंगे उल्टे हाथ की तरफ, तो आपको दोनों सॉक्स अलग अलग तरह से बन जाएगा। नहीं तो अगर एक ही साइड से आप दोनों निकाल देंगे, सीधे हाथ की तरफ से इधर अंगूठा ही निकालेंगे, दूसरी तरफ से इधर, तो एक ही जैसा बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरे सॉक्स पे पलट देना है, ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली इधर चली जाएगी। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इस सिलाई पे हम फंदे डालेंगे 25, इस तरह से लेंगे और यहाँ पे सिंगल धागे से हम यहाँ पे फंदा लेंगे। 25 फंदा लेना है आपको। तो उंगलियों के बीच में इस तरह से लेंगे, से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से करते 25 फंदा ले लेंगे। 25 फंदा हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हमने 25 फंदे डालने हैं। ठीक है, तो इधर से हम एक लाइन हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं इन 25 फंदों को। यहाँ पे देखिए हमने उल्टी साइड लाइन बना ली। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से भी चाहे तो आप यहाँ पे उल्टा उल्टा ही बना सकती हैं। तो ठीक है, पहला फंदा को उतारेंगे। अब इधर हम सीधा सीधा बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। 12 फंदा इधर हम छोड़ देंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 1 12, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। अब देखिए दोनों साइड हमने 11 फंदे रखे। ठीक है, और बीच में 3 फंदा, तो 11 दूनी 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए इन 3 फंदों को किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी घटाई की थी, ये जैसे मैंने यहाँ पे घटाई की उंगलियों का, इसी तरह से आपको यहाँ पे घटाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से इन 3 फंदों में से ये जो सेकंड वाला फंदा है, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 को इस तरह से हम उतारेंगे। ठीक है, वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे ऐसे घुमाते हुए। इसके बाद देखें घुमाते हुए चढ़ाना है और एक फंदा और ले लेंगे, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे हम इस तरह से। 3 फंदों का एक फंदा हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ से बचे 11 फंदों को हम यहाँ पे
सीधा सीधा बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बॉर्डर डिजाइन डालते हुए भी बना सकती हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसे बना सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा उल्टा ही कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से करते हुए हम कर लेते हैं। और उल्टी साइड से कोई भी फंदा नहीं घटेगा, उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाते रहेंगे। तो काउंट करते हुए 5वीं सिलाई पे आपको यहाँ पे घटाना है। जब चौथी सिलाई हो जाए, 5वीं सिलाई पे जब हम सीधी साइड आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको घटाना है। ठीक है, तो इसी तरह से घटाते हुए हम जब सीधी साइड आएंगे 5वीं सिलाई पे घटाना है। जैसे अब उल्टे साइड आएंगे तो 1 हो गई, फिर सीधी साइड 2, फिर उल्टे साइड 3, फिर इधर 4। ये उल्टे साइड काउंट बुन लेने के बाद, जब सीधी साइड से आएंगे तब काउंट करना है आपको। ठीक है, तो 5वीं सिलाई जब हमारी सीधी तरफ आएगी उसके बाद हम यहाँ पे घटाएंगे, 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर 5 सिलाई बनाएंगे, फिर 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसी तरह से जब तक हमारे पास 1 फंदे ना रह जाए तब तक हमें घटाते रहना है। समझ में आ गया? तो घटा लेती हूँ, ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए घटाते हुए यहाँ पे 3 फंदा रह गया, तो किस तरह से घटाना है वो देखिए बता देती हूँ। ठीक है, पहले हमने फंदा डाला, फंदा डालने के बाद उल्टे साइड से 1 सिलाई हमने उल्टी बना ली। ठीक है, उसके बाद उल्टी बनाने के बाद सीधी साइड हमने आया, सीधी साइड यहाँ पे, इसके बाद हमने बीच में फंदा घटाया। ठीक है, 11 फंदे बुनने के बाद 12वां, 13वां और 14वां ये फंदा हमने इस तरह से घटाया, 3 का 1 किया। उसके बाद जहां से हमने घटाया इसी सिलाई को काउंट करते हैं, जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो 5वां होना चाहिए। जैसे हमने घटाया सीधी सिलाई पे 1 हो गई, उल्टी सिलाई 2, फिर सीधी सिलाई 3, फिर उल्टी साइड 4 और फिर से सीधी साइड आ जाएंगे तो 5। इस तरह से 5वीं सिलाई पे आपको घटाते हुए जाना है। लास्ट में 3 फंदा रह जाएगा, तीनों को एक साथ 3 का 1 बना लेंगे हम यहाँ पे। और इसके बाद दिखाती हूँ, उल्टे साइड से 3 का 1 कर लेती हूँ। 3 फंदा लिया, तीनों का 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 फंदा बच गया। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हम, क्योंकि हमें इसे सिलाई भी करना है। तो इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से होगी। तो पूरे सॉक्स में जो कितनी ऊन लगी है पहले वो दिखा लेती हूँ, उसके बाद इसका सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको। इसे ऐसे रखेंगे हम, ऑन करेंगे और दोनों पार्ट को इसमें रखेंगे हम। 48 ग्राम इसमें ऊन लगी है एक सॉक्स में, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ऊन थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, मोटी भी होती है, इसलिए वजन भी ज्यादा होता है इसका। आप देखिए किस तरह से सिलाई करेंगे। पहले सुई पे धागा डाल लेते हैं, ऐसे लिए। अब इसे सीधा करेंगे, इसकी सिलाई सीधी करेंगे। मैंने यहाँ पे उंगली और अंगूठा दोनों हमने इसकी सिलाई कर ली। ठीक है, अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। ये हमने पकड़ा इसे। अब ये जो बीच का पार्ट है देखिए, ये दोनों के बीच में जी यहाँ पे है, पहले यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से लेके इसे पक्का कर लेंगे हम। पहले एक बार लिया और यहीं से फिर से एक बार लेते हुए इसे हम सीधा रखना है आपको। इसमें डालेंगे और यहाँ से फिर से निकाल लेंगे एक बार। इस तरह से। ठीक है, अब देखिए किस तरह से करेंगे। इसका ये पार्ट लेंगे, देखिए ये साइड में जो चेन है, ठीक है, साइड में जो चेन दिख रही है देखिए, तो 2 पार्ट होती है चेन की इस तरह से। तो नीचे वाला पार्ट लेंगे और इधर से जो है ये डिजाइन जो है हमारी ये वाली व्हाइट कलर का, ठीक है, ये वाला लेंगे नीचे साइड। देखिए पूरा चेन है, पूरे चेन में इस तरह से नहीं डालेंगे, नीचे वाला जो चेन है इसमें इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, फिर से दूसरा वाला चेन लेंगे इधर से नीचे वाला साइड, और अब यहाँ पे हम ये वाला लेंगे ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला का हम नीचे वाला पार्ट लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। फिर लेंगे हम ग्रे में से, ऐसे लिया। अब यहाँ पे नीचे साइड जो ग्रे है नीचे पार्ट वाला लेंगे। देखिए 2 हिस्सा दिख रहा है आपको, देखिए है ना, इस तरह से 2। तो ये नहीं लेना आपको, ये नीचे वाला भाग लेंगे हम और इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। जितनी दूर तक ही जाएगी उतनी दूर तक इसकी सिलाई करनी है, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। फिर दूसरी साइड भी आपको यहाँ से सिलते हुए इधर आना है। दोनों छोर को लेंगे, साइड का जो चेन है, देखिए चेन का 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट लेके सिलाई करेंगे, ये वाला। इधर भी हम इसी तरह से सिलाई कर रहे हैं, जैसे ये वाला है, चेन दिख रही है जैसे, इस तरह से घुमा लेंगे चेन को। अब ये 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला छोड़ देंगे जो बाहर की ओर, यानी नीचे की ओर जो दिख रही है ये वाला,
इसे उठाते हुए सिलाई करेंगे और इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। 2 पार्ट है तो नीचे वाला लेंगे, ये वाला। तो सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए सॉक्स बन के कंप्लीट हो गई और मैंने अपने पैरों में पहना है। तो ये नीचे से लेके देखिए इतना दूर तक आएगा ये, ठीक है, ऊपर तक। और ये पार्ट जो है ये यहाँ तक आएगी ऊपर, इस तरह से चढ़ी हुई है। और इसकी डिज़ाइन देखिए इस तरह से, बहुत ही अच्छी आरामदायक है, फिटिंग है, कहीं से भी कोई लूज नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। और ये साइज जो है ये 6 नंबर साइज है, ठीक है। और यहाँ से 1-2 यानी कि 1-2 घर आप ज़्यादा बना देंगे, यानी जो ये धारियाँ हैं, ये वाली जो दिख रही है सफ़ेद वाली, ये लाइन पूरा कर लें तो ये आपको 7 नंबर को भी आ जाएगी। और इससे जो धारियाँ थोड़ी सी यानी कि इतने दूर तक आप बना देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम यहाँ पे राउंड बनाएंगे, ये हो जाएगी 5 नंबर और 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, कुछ पीछे से भी दिखा देती हूँ, फिटिंग बहुत अच्छी आई है एकदम। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।